तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, सुख संपत्ति फैलावे, फैले सुख संपत्ति फैलावे। आप बढ़े तब राज्य बढ़ावे, आप बढ़े तब राज्य बढ़ावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। वैर विघ्न को मार भगावे, वैर विघ्न को मार भगावे। प्रीति रीति की नीति चलावे, प्रीति रीति की नीति चलावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। सकल विश्व को आर्य बनावे, सकल विश्व को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। आज वेद मंत्र के आधार पर हम भारतीयों का, हम हिंदुओं का, हम आर्यों का क्या कर्तव्य है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर का, इस विषय में कुछ बातें आपको बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है आपकी मानसिकता किसी और प्रकार से हो, मेरे विचारों से आप सहमत ना हो, लेकिन मैं
वैदिक दृष्टिकोण से क्या यथार्थ है, क्या होना चाहिए, उस विषय में स्पष्ट रूप से सब प्रामाणिक बातें आपके सामने रखूंगा। हमारे वेद का आदेश है संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, आर्य बनाओ। संपूर्ण विश्व के अंदर एक अखंडित आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए, दो नहीं। आज इस भूमि के ऊपर 200 से अधिक राजा है, सैकड़ों से अधिक भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के संविधान बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार के कानून बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार की रीति है, विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, विभिन्न प्रकार के ईश्वर है, विभिन्न प्रकार के देवी देवता है, विभिन्न प्रकार के पूजा पद्धति है, विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं। जब तक इस भूमंडल के ऊपर ऋषियों की परिभाषा के अनुसार एक राजा नहीं होगा, एक संविधान नहीं होगा, एक हमारी शिक्षा प्रणाली नहीं होगी, एक हमारी भाषा नहीं होगी, एक हमारा खान पान नहीं होगा, एक हमारा हानि लाभ नहीं होगा, एक हमारा धर्म नहीं होगा, तब तक इस संसार के अंदर सुख और शांति, प्रेम, संगठन, विश्वास, स्वतंत्रता, निर्भीकता की स्थापना नहीं हो सकती है। कोई एक राष्ट्र कितना ही प्रयास करे, यह निश्चित बात है। सारे विश्व को, एक देश को नहीं, आर्यावर्त को नहीं, भारतवर्ष को नहीं, एक प्रांत को नहीं, पूरे विश्व की बात बता रहा हूं। जितने विश्व के अंदर रहने वाले 6 अरब व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों को एक संविधान के नीचे लाना पड़ेगा। ये हमारा लक्ष्य है, वेद ये कह रहा है। अब इसको कोई स्वीकार करे अथवा ना करे, हम इस भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष को आर्यावर्त बना करके हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक और दूसरे विधर्मी व्यक्ति, जिनकी अलग भाषा है, अलग खान पान है, अलग देवी देवता है, अलग उनके विचार है, अलग उनके सिद्धांत है, अलग उनकी मान्यताएं हैं, तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। हमें हर समय भय रहेगा। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के साथ भयभीत है। वेद का आदेश, ऋषियों ने एक बात कही। हमारे माननीय स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, इतना प्रयास किया उस व्यक्ति ने, संपूर्ण देश में घूम घूम करके 30 वर्ष तक घुमा हुआ, बहुत लोगों के हाथ जोड़े, ब्राह्मणों से मिले हो, शंकराचार्यों से मिले हो, अखाड़ेबाजों से मिले हो, श्री श्री 1008 बड़े भक्तियों से मिले, और दिल्ली के अंदर सबसे पहले कहूंगा, सर्वधर्म सम्मेलन स्थापित किया होगा। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व, क्या काशी से, क्या मथुरा से, क्या ऋषिकेश से, क्या हरिद्वार से, क्या पुरी से, क्या दक्षिण से, क्या उत्तर से, सारे के सारे मठाधीशों को बुलाया, विनम्रता से उनको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हम एक मंच पे आए। हम जब तक एक नहीं होंगे, उन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण से एकता लाने का प्रयास किया। मैं तो कहता हूं धार्मिक नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण से एकता होनी चाहिए। ये लोकतंत्र जो आज चल रहा है, यह वैदिक प्रणाली है, वैदिक प्रणाली नहीं है। ये मूर्ख व्यक्ति पहुंच गए यहां पर, झूठे, छली, कपटी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, सबकी बात नहीं कह रहा। क्यों हो गया है? सबको वोट देने का अधिकार है, अंगूठा छाप को वोट देने का अधिकार है। उतना ही अधिकार राष्ट्रपति को, MA, BA, PhD को है, डॉक्टर को है, उतना ही सड़क छाप आदमी को है। नहीं होना चाहिए। राजा का चुनाव बुद्धिमानों से होता है। ये लोकतंत्र जो हम जी रहे हैं, हमारी वैदिक परंपरा नहीं है, इससे कभी सुख शांति की स्थापना नहीं हो सकती। ये मानते चलिए आप। वेद के अनुसार हमको अपने मस्तिष्क की योजना बनानी पड़ेगी। हमको एक चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना करनी है। ये झूठा नारा
हमें भ्रमित किया गया है, आज तक हम भ्रमित हो रहे हैं और किया जा रहा है अनेकता में एकता। तू भी ठीक, वो भी ठीक, ये भी ठीक, वो भी ठीक। महाभ्रांति है ये, हमारे दिलो दिमाग में बैठ रही है, बड़े बड़े व्यक्तियों के दिमाग में बैठ रही है कि अनेकता में एकता उत्पन्न हो सकती है। मैं कहता हूं कि नितांत नहीं हो सकती। जिनकी भाषा अलग है, जिनके भगवान अलग है, जिनकी पूजा अलग है, जिनकी वेशभूषा अलग है, जिनका खान पान अलग है, जिनके सिद्धांत अलग है, सब कुछ अलग है, वो एक कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये नितांत मिथ्यावाद है, कदापि नहीं हो सकता। तो भ्रमित हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है अनेकता में यानी अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। हम एक फुलवारी के अनेक फूल हैं और इस प्रकार से पता नहीं क्या क्या कूड़ा कचरा दिमाग में डाल दिया है। आपके दिमाग में होगा ही। बड़े बड़े महानुभाव जो देश की क्रीम है, आईएएस ऑफिसर्स, गजेटेड ऑफिसर्स, राज्य सरकार के ऊपर तंत्र को संभाले व्यक्ति के दिमाग में कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। हम कहते नहीं, जब तक एक ईश्वर नहीं होगा मानने वाला, सारे भारतवर्ष में संपूर्ण विश्व के अंदर पूरी शांति की स्थापना नहीं हो सकती। निश्चित मत है हमारा संगच्छध्वंसं वदध्वंसं वो मनांसि जानताम, ये हमारा मत है। एक संविधान होना चाहिए। आज देखिए क्या स्थिति है, भारतवर्ष के अलग संविधान है, प्रांतों के अलग अलग संविधान है, अपने अलग अलग नीति नियम है। गुजरात में अलग नियम है, राजस्थान में अलग है, आसाम में अलग है, कश्मीर में अलग है। कश्मीर तो निदान के अलग है। एक देश कहां है? एक देश। आप जाइए तमिलनाडु में, बिल्कुल विदेश बन जाएगा। इंग्लैंड में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, एक ही बात है। जाइए असम के अंदर, भाषा नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते, बिल्कुल विदेशी बन जाते हैं। 50 वर्ष हो गए हमको, 53 वर्ष हो गए। इस देश को एक भाषा से हम जोड़ नहीं पाए। ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज है। अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में देश की बागडोर आ गई। मैंने इतिहास पर पढ़ा है, जो व्यक्ति जिन्होंने देश की बागडोर संभाली, वेदों को नहीं जानते थे, दर्शनों को नहीं जानते थे, वैदिक धर्म को नहीं जानते थे, वैदिक परंपराओं को नहीं जानते थे, गीता रामायण को नहीं जानते थे, महाभारत को नहीं जानते थे, कम्युनिस्ट थे, समाजवादी थे। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में सत्ता चली गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता। और आज क्या स्थिति देखिए आप, जो हमारे लोकशाही के अंदर जो बैठे हमारे आका, हमारे प्रतिनिधि, अधिकांश मांस खाने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं और दुराचारी है और भ्रष्टाचारी है, झूठे और छली कपटी है, रिश्वत देने वाले हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकांश व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। ये व्यक्ति हमारे लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी सुरक्षा नहीं। आज न धन सुरक्षित है, न जीवन सुरक्षित है, न चरित्र सुरक्षित है। कोई आशा नहीं। आज कहीं पर भी आकर के कोई का आक्रमण हो सकता है। जब दिल्ली जैसे नगरी में, राजधानी के अंदर, जब लाल किले के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर आकर के आक्रमण हो सकता है, ये आपकी हमारी रक्षा क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकती। ईश्वर के भरोसे हम जी रहे हैं। आज उग्रवादी यहां आकर के इस मंच के ऊपर और AK-47 से हमको उड़ा सकता है, कोई रक्षा की व्यवस्था नहीं। कोई है गारंटी? ऊपर से नीचे तक सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इतनी झूठ, इतना अन्याय, इतना पक्षपात, इतना जातिवाद, इतना प्रांतीयवाद, इतना भाषावाद, इतना सगावाद। आपसे कुछ छुपी बातें नहीं। ऐसी सड़ी गली व्यवस्था के अंदर, अव्यवस्था के अंदर, असुरक्षा के अंदर, अशिक्षा के अंदर, ये शिक्षा क्या दी जा रही है? मेरे समझ में नहीं आता है। विद्यालयों के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर विद्या पढ़ करके व्यक्ति विनम्र बनता है, सभ्य बनता है, सुशील बनता है, चरित्रवान बनता है, सशक्त बनता है, राष्ट्रभक्त बनता है। लेकिन उल्टा हो रहा है सारा। चरित्रहीन बन रहे हैं, राष्ट्रद्रोही बन रहे हैं। जिसको जहां आ रहा है राष्ट्र को खा रहा है, जिसको हाथ में नहीं आ रहा है वो दुखी हो रहा है, हाय मेरे को मिल नहीं रहा। किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, ऊपर से नीचे तक, क्या सुधार की कल्पना करें? अधिकांश व्यक्ति निराश हो गए।
हम निराश नहीं हैं, मैं तो स्थिति आपको बता रहा हूं। इस संविधान से, इन नेताओं से, एक लोकशाही से, इस शिक्षा से, इस समाज की व्यवस्था से कुछ नहीं होने वाला और रसातल की ओर हम जाएंगे। आजादी के बाद में पतन हुआ है हमारा, खूब पतन हुआ है। ये सड़कें बढ़ जाने से, ये मकान अच्छे हो जाने से, ये कपड़े अच्छे हो जाने से, घरों में गाड़ियां आ जाने से, फ्रिज लग जाने से, कालीन का ढेर लग जाने से उन्नति नहीं होती है। मैंने आपको ठीक ये तो बताया। कहां प्रेम है आज, कहां लगाव है, कहां विश्वास है, कहां त्याग की भावना है? कुछ भी नहीं है। कारण क्या है? राष्ट्रीय भावना समाप्त हो गई, बिल्कुल समाप्त हो गई। केवल मात्र 5 इंद्रियों का भोगी बनकर के व्यक्ति खड़ा हो गया है या जा रहा है बस। ये इन प्रकार किसी प्रकार से धन संग्रह करो और इंद्रियों के भोगों को भोगो। रावणवादी बन गए। रावण ने कहा सीता से, क्या अकेले व्यक्ति के साथ जो घूम रहा है, जंगलों में टकरे खा रहा है, क्यों उसके पीछे पड़ी है? मेरे साथ में सिर्फ पटरा नहीं बनाऊंगा मैं। भुंक्स्व पिबस्व रमस्व, ये शब्द आया है रामायण के अंदर। इसी को ही आज कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। किसी प्रकार से धन संग्रह करो बस, झूठ से, छल से, कपट से, अन्याय से, पक्षपात से, एनी हाउ, एनी मीन, एनी कॉस्ट, किसी प्रकार से बस धन संग्रह करो, कुछ भी करना पड़े। ये प्रवृत्ति बन गई है। ऐसे व्यक्ति से क्या कल्पना कर सकते हैं राष्ट्र के निर्माण की? कोई कल्पना नहीं कर सकते। हमारी सारी की सारी आंखें, हमारे दिमाग, दिलो दिमाग पश्चिम की ओर लगा हुआ है। उनके वस्त्र, उनकी गाड़ियां, उनके डेकोरेशन, उनका मनोरंजन सब देखिए आप। बुरा मानने की बात नहीं है। मैं तो इस वर्तमान के जीवन को देखता हूं तो मुझे लगता है क्या बुरा है। कहां भारतीय का है हमारे अंदर, कहां वेदों वाले हम, कहां रामकृष्ण की हमने मूर्तियां लगा रखी है घर के अंदर। कुछ भी तो नहीं हमारे अंदर, भूल गए हम। इतिहास भी नहीं व्यक्ति को पता है। मन में विचार आता है, हमने आजादी ली क्यों? क्या आवश्यकता थी आजादी लेने की? क्या अंग्रेजों के काल में नौकरी नहीं मिलती थी? बहुत नौकरियां थी। कपड़े नहीं थे, नंगे थे हम, ऐसी कोई बात नहीं है। मकान नहीं थे, ऐसी बात भी नहीं है। खाने को नहीं मिलता था, भूखे मरते थे, ऐसी बात भी नहीं है। फिर क्यों आजादी ली? क्यों जेलों में गए लाखों व्यक्ति? क्यों सैकड़ों व्यक्तियों ने फांसी के फंदे चूम लिए? कितने कष्ट उठाए? इतिहास उठा करके देखिए आप। आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले व्यक्ति ने कितने भयंकर आत्म सहन की उन्होंने। हैदराबाद में देखिए, हमारे आर्य समाज जैसे गए, कितनी यातनाएं दी उनको। हर जगह देखिए आप, लाखों व्यक्ति जेलों में गए। उनको क्या आवश्यकता थी? लेकिन नहीं, उनके मन में भावना थी। फिर भी देश के टुकड़े करके हमने आजादी दी। आप विचार करें, मैं अनेक बार विचार करता हूं, चिंतन करता हूं। ये पाकिस्तान के टुकड़े हुए, आप भी ऐसे आदमी होंगे, आप नहीं होंगे, आपके माता पिता होंगे। पाकिस्तान से लाखों व्यक्ति भाग भाग करके भारतवर्ष में आए। मैंने पूछा उनसे बचपन के समय में, अभी भी मिलते हैं, पूछता हूं, आप कहां के हैं, क्या करते थे? लोगों के पास में 500 एकड़ जमीन थी, हजार एकड़ जमीन थी, 5,000 एकड़ जमीन थी। इनके शिप चलते थे, नावें चलती थी, बड़े बड़े व्यवसाय थे उनके। कोई कराची में, कोई सखर में, कोई पंजाब में, कोई मुल्तान में। मैं पूछता हूं, क्यों ढूंढ करके आए? क्या लेकर के आए? उनका कुछ नहीं लेकर के आए, खाली हाथ लेकर के आए। जिनके घरों में 10-10, 20-20 नौकर थे, शेरों उनके जेवरात थे, उनके सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गए। उनका क्यों आए? पाकिस्तान की सरकार आपसे धन छीन रही थी, आपकी जमीन छीन रही थी, रोटी नहीं मिलती थी वहां पर। कुत्ते बिल्ली को रोटी मिलती है, आपको क्यों नहीं मिलती थी? अभी भी हिंदू रह रहे हैं, कुछ भी संख्या में हो, क्यों भाग करके आए? पूछता हूं मैं लोगों से, कितने कष्ट उठाए। और यहां धन संपत्ति को छोड़ करके और यहां आकर के, और वो व्यक्ति
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जहां जहां देखो सड़कों के किनारे, आपको तो पता होगा, हमने ऐसे चित्र देखे, कहानियां पढ़ी है, सड़कों के किनारे कैंप के टेंट लगे हैं, पड़े, वहां पर लोग वहां पर बांटते थे रोटियां, सब रोटी खाते थे। अरे करोड़पति व्यक्ति जिसकी सोने की ईंटें घर के अंदर, सैकड़ों बीघा जमीन, घर में नौकर चाकर करने वाले, बिल्कुल नंगे हाथ दौड़ करके आ गया। क्यों आ गया? इतना ही तो करना था कि राम के स्थान पर अपना नाम रहीम रख लेता, कृष्ण के स्थान पर अपना नाम करीम रख लेता, मोहन के स्थान पर अपना नाम ही बदलना था, मोहम्मद रख लेता, तेरी सारी संपत्ति बच जाती, भूखा नंगा होकर के यहां पर तेरे को आना नहीं पड़ता। मैं मिलता हूं लोगों से, अब वो पीढ़ी लगभग समाप्त हो गई है। वो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान से केवल व्यक्ति को सुख शांति नहीं मिल सकती। क्या जवाब था आपका? मैं ऐसे व्यक्तियों से मिला हूं जिनकी सैकड़ों बीघा, सैकड़ों एकड़ जमीन थी, घर में सोने चांदी की ईंटें रहती थी, घर में 10-10, 20 नौकर थे, धन ऐश्वर्य का विलास का अपार भंडार था उनके पास में, फिर भी दौड़ करके आ गए और उनके परिवार वालों में से 15 में से किसी के 2 बचे, किसी के 3 बचे। मैंने कहा क्यों इस प्रकार छोड़ छाड़ करके आगे, पागल तो नहीं था? उनका नहीं, केवल रोटी कपड़ा मकान से व्यक्ति सुखी नहीं होता है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारी आचार विचार, हमारी वेशभूषा, इसका भी महत्व है। जिस देश के अंदर हम रहने वाले थे वो पाकिस्तान भगवान राम और कृष्ण को नहीं मानता है, वेदों को नहीं मानता है, इसलिए हम दौड़ करके आ गए। वो आत्मा को अजर अमर नहीं मानता है, पुनर्जन्म को नहीं मानता है, इसलिए हम यहां पर आ गए। उनके मन में भावनाएं थी, महानुभाव, एक सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? अब इंग्लैंड गया, इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री गए, आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड मैकॉले। उनकी पुस्तक पढ़ी नहीं, एक क्वेश्चन गॉट किया, ए पीपल which takes no interest and have pride in the noble achievements of remote ancestors will never achieve anything worthy to be remembered with pride by remote descendants. सिद्धांत बनाया कि एक मनुष्य समुदाय, एक राष्ट्र, एक समाज जो अपनी प्राचीन गौरवमयी संस्कृति को, सभ्यता को, आचार विचार को, इतिहास को, परंपराओं को, धर्म को, शिक्षा को भुला देता है, उसको स्मरण नहीं करता है, उसके लिए तन मन धन का त्याग नहीं करता, उसको जीवित रखने के लिए उन बातों को अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं करता है, ऐसा समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, 18% से एक बात और निकालते हैं, जो विधर्मी आतताई जिन्होंने हमारे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण किया, जिनके कुविचार थे, जो अन्यायकारी थे, जो असभ्य थे, जो दुराचारी थे, जिनकी कुसंस्कृति थी, कुसभ्यता थी, जो भ्रष्ट थे, और जिन्होंने हमारे देश में आकर के तबाही मचाई, ऊपर से नीचे तक सबको उखाड़ पछाड़ के कर दिया, ऐसे विधर्मियों की असभ्यता को, कुसभ्यता को जो याद नहीं रखते हैं, उस इतिहास की बातों को याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं, और उन बातों के प्रति मन के अंदर ग्लानि और घृणा और आक्रोश नहीं होता है, और ऐसे व्यक्तियों को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तन मन धन की योजनाएं नहीं बनाते हैं, तन मन धन नहीं लगाते हैं, ऐसा समाज राष्ट्र भी नष्ट हो जाता है। ये हो रहा है, फिर टुकड़े होंगे देश के। हम गठबंधन में बैठे हैं, कितना आक्रमण किया, भूल गए हम, ये पाकिस्तान अभी बना था, फिर भूल गए। मैं पूछता हूं लोगों से, जो माता पिता बूढ़े व्यक्ति, तीसरी पीढ़ी जिस कारण से अपने बच्चों को ले लेकर के यहाँ पर आए, भिखारी बन करके, उनके आज बच्चे क्या कर रहे हैं? कोई खान पान, कोई चरित्र, कोई वेशभूषा, कोई आचार विचार, कोई सभ्यता जो वहां है, क्या अंतर है? उसके लिए नाम का अंतर है बस। जिन बूढ़े व्यक्तियों ने अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने आचार विचार की परंपराओं को नष्ट न हो इसलिए यहाँ पर दौड़ करके आए, लेकिन आज उनकी तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी उसी में रचपच गई। कोई अंतर नहीं रहा। पाकिस्तान में रहने वाला और भारतवर्ष में रहने वाला, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कहीं भी कोई देश हो, कोई चीज बन गई। महानुभाव, हमें विचार करना है।
मैं कभी कभी विचार करता हूँ ये मनुष्य इतना बुद्धिशाली है, पढ़ा लिखा है, एमए है, बीए है, पीएचडी है, इतना पढ़ा लिखा, कुछ भी नहीं विचार करता समाज के लिए। हमारे पे क्या अत्याचार हो रहा है, कहां हमारे देश की कर्णधार हमारे देश को कहां ले जा रहे हैं, नैया को कहां खेल रहे हैं। लाखों व्यक्तियों के दिमाग में से बिरले किसी गिने चुने व्यक्तियों के दिमाग में बातें आती है, कहां जा रहे हैं। मुगलों ने जब, शकों ने जब, हुनों ने जब आक्रमण किया और हमारे पंडित लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग मंदिर के अंदर कोई काम करते रहे, कुछ भी नहीं। देखिए आप, मैं गुजरात में रहता हूं, घटना देखिए आप इतिहास की, देश की दुर्दशा, आक्रमण, विदेशियों की लूट, पढ़ के देखिए आप, रंजित इतिहास, तैमूर लंग के इतिहास को देखिए आप, मोहम्मद साहब के इतिहास को देखिए, खिलजी के इतिहास को देखिए, बहादुर शाह के इतिहास को देखिए आप, गजनी के इतिहास को देखिए आप, कैसे दरिद्रों की तरह यहां पर आए और चारों तरफ घूम घूम के मार काट के लाखों व्यक्तियों को, एक ही दिन में लाखों व्यक्तियों को मार मार करके, उखाड़ पछाड़ करके लूट पाट के ले गए। ये हमारे गुजरात के सोमनाथ का मंदिर है, घटना पड़ी मैंने, पता नहीं मोहम्मद गजनी आया था, नाम भूल गया मैं, कोई था, 10,000 की सेना राजपूतों की, बड़ी मजबूत बलवान। पंडों ने कहा कोई जरूरत नहीं है, राजा ने कहा सेना आ गई है महाराज, कौन सा मुहूर्त है युद्ध करने का, अब तो 20 कोस दूर रही, गजनी, मोहम्मद गजनी की सेना रही है, 20 कोस दूर है, अपने सैनिकों को भेजो, खाइयां बनाएंगे, आक्रमण करेंगे। उनका कोई जरूरत नहीं, आपको विश्वास नहीं शिव के ऊपर, तीसरा नेत्र खोलेगा, भस्म कर देगा सबको। ये इतिहास की अभी की बातें हैं, ये ज्यादा लंबी नहीं है, 200-400 वर्ष पुरानी बातें हैं, ज्यादा लंबी नहीं है। हम भूल गए इन बातों में, कैसी तबाही मचाई उन्होंने। बिल्कुल मंदिर के पास में आ गए, नगर के पास में आ गए, पंडितों ने, गोगा पंथियों ने, पोपों ने उनको ऐसे बहकाते रहे, अभी शिव हमारा नेत्र खोलेगा, सबको भस्म कर देगा। क्या भस्म करना था, आए 1 घंटे में गाजर मूली की तरह काट करके सबको 2 घंटे में कर दिया। क्या करते, कोई किलाबंदी करे, आक्रमण की योजना बनाए, उत्थान हो, तब तो युद्ध हो। 2 घंटे में सुनते हैं 10,000 सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया। बेड़िए थे वो तो, भूखे नंगे थे, इतना ही नहीं किया उन्होंने, मंदिर के एक चप्पे को तोड़ तोड़ करके, सारे आभूषणों को, घोड़ों को, सबको लूट लूट करके, यहां तक भी जो बड़ा विशाल मंदिर था, सुनते हैं वो चुंबक के आधार पर लटका हुआ था, लटकता था बिना आधार के, चारों तरफ मैग्नेट लगे हुए थे, हिलता था। पुजारी ने हाथ जोड़े, इस कम से कम आप सब कुछ लूट लो, हमारे शिवलिंग को मत तोड़ो। उन्होंने कहा नहीं, हम मूर्ति शिकन नहीं, मूर्ति भंजक है, तोड़ेंगे जरूर। और लेकर के घन उस मंदिर के शिवलिंग को तोड़ा, तोड़ते ही अंदर से पता नहीं बड़े बड़े हीरे जवाहरात निकले, चारों दीवारों को तोड़ा। बताते हैं कितने खच्चरों में, घोड़ों के अंदर, ऊंटों के अंदर भर भर करके सोना और चांदी, हीरे जवाहरात ले गए। भूल जाते हैं बातों, इतना ही नहीं, पढ़ के देखिए, मैं गप नहीं सुनाता हूं, प्रामाणिक बातें होती हमारे पास। और जहां जहां बीच में नगर आए, उनको लूटते रहे, कटोरते रहे। और नौजवान लड़कियों को, हमारी माताओं और बहनों को, 15 से 20-25 वर्ष की लड़कियों को बांध करके, गली में रस्सा डाल करके उनको और गद्दी में ले गए और नंगी कर करके उनको, याद बता रहे, पढ़ के देखिए, पता नहीं क्या हमारी बुद्धि हो गई, शर्म आने की बात हमारे, बुला दिया, नंगे होकर नाचने लगे। यहाँ वही व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, और चाहे पाकिस्तान हो। और अब तो यहाँ की बात क्या करना, यहाँ पर आदमी बैठे हैं हमारे, वही माता और बहनों को बिल्कुल नंगी करके चबूतरे पे खड़ा करके 2-2 आने में 4-4 आने बेचा। हमारे लिए शेम की बात इससे अधिक और क्या हो सकती है। उन्होंने भुला दिया, बच्चों को पता ही नहीं। 700 वर्ष के कितना रौंदा औरंगजेब ने, जहांगीर ने, बाबर ने, हुमायूं ने। और आज हम मूर्खता की पराकाष्ठा हो गई। अकबर द ग्रेट, हुमायूं द ग्रेट, शाहजहां द ग्रेट, औरंगजेब द ग्रेट, आगे बनेगा गजनी द ग्रेट।
इतना विनाश किया 700 वर्ष के बाद में हम भूल गए। ये हमारी कमी। मान भाव, हमारी संस्कृति महान है, हमारा धर्म महान है, हमारा ईश्वर महान है, हमारी धार्मिक पुस्तक महान है, हमारी पूजा पद्धति महान है, हमारा कर्म का सिद्धांत महान है, हमारी परंपराएं महान हैं, हमारा खान पान महान है, हमारी शिक्षा महान है, हमारे आचार विचार महान है और हमारा इतिहास महान है। आज भी हमारे बिल्कुल लुट गए हैं, फिर भी हमारे जीवन के अंदर उन प्रकाश की किरणें विद्यमान। हमारे वर्तमान के जीवन के अंदर जो कुछ भी सुख दिखाई दे रहा है वो सुख विदेशों में नहीं आता। वो परस्पर प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है जो आज हमको यहां दिखाई दे रहा है। विदेशों में देखिए आप, उनकी अच्छाइयों को छोड़ दीजिए, लेकिन बुराइयां जो उनके अंदर है वो हमारे आती जा रही है। क्या देश की मैं बातें बताऊं आपको। इस देश के अंदर सोने की चिड़िया कहते थे, हम अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। कंबोडिया में जाइए आप, जावा में जाइए, सुमात्रा में जाइए, सिंगापुर में जाइए आप, चीन में जाइए, बर्मा में जाइए, ईरान में जाइए, इराक में जाइए आप, वहां को हमारे देश की विषय बातें लिखी मिलेगी इतिहास की पुस्तकों में, शिलालेख के ऊपर। आपने नाम सुना होगा हुआन सांग का, इत सिंह का, हाइयान का, हमारे देश में आए। आज से केवल 800-1200 वर्ष पहले, 1400 वर्ष पहले इस देश में आकर के रहे। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, क्या इतिहास लिखा है, पढ़ के देखिए आप। हम देश में घूमे, यहाँ कोई झूठ बोलने वाला नहीं, मुकदमे नहीं, यहाँ पर शराब नहीं, मांस नहीं, दुराचारी व्यक्ति नहीं, दुकानें बिल्कुल खुली, मकानों में ताले नहीं है। हम घरों में जाते थे और लोगों से पानी मांगते थे, हमको पानी नहीं मिलता था, हमको दूध पिलाते थे, हमको मक्खन खिलाते थे। क्या हमारी स्थिति देश की। सोने की चिड़िया थी, गरीब से गरीब का बच्चा सोने के खिलौने से खेलता था। इस देश की बात बता रहा हूं मैं आपको। आज बताइए आपके घर में सोने के खिलौने हो तो बच्चों के लिए, उस समय गरीब से गरीब के घर की ऐसी स्थिति थी। हमारे देश के ऐश्वर्य को, विलास को, इतनी उन्नति को देख करके ही तो इन्हें धूल को फांकने वाले गल्फ कंट्रीज के लोग यहाँ पर दरिंदों की तरह, जंगली भेड़ियों की तरह दोषी बन करके यहाँ पर आया करते थे और आक्रमण करते थे। इतना ऐश्वर्य विलास था, लेकिन आज दुर्भाग्य के कारण, आलस्य प्रमाद के कारण, परस्पर विघटन और फूट के कारण, ईर्ष्या द्वेष के कारण हम गुलाम हुए और आज हमारी स्थिति बनी हुई। कैसी दुरावस्था हो गई। संपूर्ण विश्व को शिक्षा और कला और संस्कृति, आचार विचार, सभ्यता को देने वाला आज कंगाल बन गया है, भीरू बन गया है, विश्व की गलियों का भिखारी बन गया है। देखिए आप कितना ऋण है, एक उत्पन्न होने वाले बच्चों पे कितने हजार रुपए का ऋण है। हमें कोई विचार नहीं होता। राष्ट्रीय भावना तो समाप्त हो गई है। लाख में से कोई 2, 4, 5, 10 आदमी विचारते होंगे, अरे राष्ट्र पे ऐसा कर्जा है, इतने प्रकार से ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही है। और आज के नवयुवकों की पीढ़ी में क्या बताऊं आपको, दौड़ रहे हैं बस विदेशों की ओर, भाग रहे हैं। मैं पिछले वर्ष गया इंग्लैंड, उसमें 50% जो नवयुवक थे कॉलेजिएट्स, कहां जा रहे थे? अमेरिका जा रहे थे, फ्रांस जा रहे थे, गल्फ कंट्रीज में जा रहे थे, इंग्लैंड में, यूरोप में जा रहे थे। किस लिए? नौकरी करने के लिए। ऐसा बताते हैं कि अमेरिका के अंदर लगभग 30-40% भारतीय डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। इसलिए गए हो। कैसे गए? अनुभव बड़े गर्व करते होंगे माता पिता कि हमारा बेटा इंग्लैंड गया हुआ है, अमेरिका गया हुआ है, जर्मनी गया हुआ है। और जो दूसरे व्यक्ति सुनता है उसको अच्छा लगता है, मेरा बेटा भी इंग्लैंड चला जाए, अमेरिका चला जाए। और खूब प्रयास हो रहा है, लाखों रुपए घूस दे करके जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार तो करो, क्यों गए हैं वो? क्या भारतवर्ष में बहुत अधिक डॉक्टर हो गए हैं? अमेरिका में डॉक्टर है ही नहीं, बिना डॉक्टरों के मर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। लोभ के कारण गया, अपनी इंद्रियों की
विषयों की लोलुपता को शांत करने के लिए गया है। जिस देश में पला है, जिस देश का खाया है, जिस देश का अनाज खाया है, जिस देश के मजदूर और किसान व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति को जो टैक्स भरता है, उस टैक्स से उसके ऊपर, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे इंजीनियर बी करो, सिविल, चाहे एमटेक करो, कोई भी करो, उस व्यक्ति के ऊपर सरकार का लाखों रुपया खर्च होता है। जब तक वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, लाखों रुपए हम व्यक्तियों का, सामान्य व्यक्ति का खर्च होता है। सरकार का खर्च होता है, हमारा खर्च, समाज का खर्च। जिस देश का खाता है, जिसमें पलता है, उस देश के व्यक्तियों को भूखा और नंगा और निर्धन और निर्बल और दुखी तड़पता छोड़ करके और अपने सुख के लिए भारतवर्ष को छोड़कर देश जाता है। मैं कहता हूं राष्ट्रद्रोही है। बताइए आपके हरियाणा में कितने जर्मन व्यक्ति हैं? ब्रिटिशर है कोई? जापानीज है कोई? अमेरिकन है कोई? बताइए मेरे को, एक भी हरियाणा बताइए। सारे भारतवर्ष में आपको नहीं मिलेगा डॉक्टर को। हाँ, जिनके व्यक्तिगत उद्देश्य होंगे धर्म परिवर्तन के, उनको छोड़ दीजिए, वो आंतरिक दृष्टिकोण से अलग होते हैं उनके लक्ष्य। लेकिन रोटी को प्राप्त करने के लिए कोई डॉक्टर आया तो बताइए, इंजीनियर आया तो बताइए आप। मैं तुमको राष्ट्रद्रोही मानता हूं। राष्ट्र का खा करके और विदेशों के अंदर क्यों? यहां डॉक्टर को तनख्वाह मिलती है 20,000, और अधिक प्रयास करेगा, प्रैक्टिस करेगा तो 25,000 मिल जाएंगे, 30,000 मिल जाएंगे, और वहां मिलती है इसको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और भी अधिक। अच्छा मकान मिलता है, बढ़िया गाड़ियां हैं, इतनी गंदगी नहीं, मक्खी नहीं, मच्छर नहीं, कूड़ा नहीं, कचरा नहीं, गंदी नालियां नहीं, शोर नहीं, शराबा नहीं, खाट से अपने रहता है, मूर्ख आदमी विचार नहीं करता। यही जीवन है तेरा? राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है कुछ? राष्ट्रद्रोही व्यक्ति है। इस प्रकार से गए, मैं तो उनको राष्ट्रद्रोही मानता हूं, आप चाहे कुछ भी माने। और क्या करते हैं वहां पर? सबकी बात नहीं करा, अधिकांश व्यक्ति जाकर के भ्रष्ट बन जाते हैं। उनका खान पान देखिए, उनका चरित्र देखिए, उनका जीवन का उद्देश्य देखिए, भोगी कीड़े बन जाते हैं। जैसे ये ब्रिटिशर लोग हैं, कोई गोरी चमड़ी से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। आत्मा मरी है, न ईश्वर को जानते हैं, न खान पान को जानते हैं, न कुछ दिनचर्या है, न कोई आचार विचार है, पशु पक्षियों के समान जीवन है। हम उसको बड़ा मानते हैं और ऐसे हम बनते जा रहे हैं, नकल करते जा रहे हैं। हमें इस विषय में विचार करना मानता हूं। राष्ट्रीय चेतना हमारे में नहीं है। ये धंधा करता है व्यक्ति, वो धंधा करने वाला विचार नहीं करता कि इस धंधा करने से राष्ट्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़े बड़े धार्मिक नेता, धार्मिक संस्थानों के अध्यक्ष, प्रधान, कार्यकर्ता, मैनेजिंग ट्रस्टी, मंत्री, उनके धंधे देखिए, शर्म आती है। संस्था का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जानता हूं, देश भर में घूमा हूं, पिछले 27 वर्ष से घूमता हूं। धार्मिक संस्था का प्रधान बना है और शराब की दुकानें उसकी। धार्मिक कह सकते हैं आप उसको? शराब बेचता है, तो सिगरेट बेचता है, तो तंबाकू बेचता है, हम धार्मिक नहीं मानते। वो कितना ही दान दे भरे, कितना ही हवन करे, कितना ही गायत्री मंत्र का जप करे, कितना ही मंदिर में जाए, कितना ही तीर्थ करे, हम उसको धार्मिक नहीं मानेंगे, नास्तिक मानेंगे। लेकिन हमारी मान्यता बनी हुई, पूछते नहीं। बहुत पुरानी बात है, जब मैं गाजियाबाद संन्यास आश्रम में रहता था, दिल्ली में यज्ञ कराने के लिए गया मेरे पास अपने साथी के साथ में। वहां से वापस गाजियाबाद लौट रहे थे, तो जिस व्यक्ति के साथ में गाजियाबाद आ रहा था, उनसे मैंने पूछा आपका व्यवसाय क्या है? वो शक पकाया, बोला नहीं। हम तो जरूर पूछते हैं, व्यक्ति की जाति नहीं पूछते हैं, व्यवसाय जरूर पूछते हैं, प्रांत भी नहीं पूछते हैं, लेकिन व्यवसाय जरूर पूछते हैं। हमने कहा क्या व्यवसाय है? ऐसा ही व्यवसाय है मेरा, सप्लाई करने का। मैंने कहा हाँ, दाल में कुछ काला है। क्या सप्लाई करते हैं? रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। किस प्रकार का रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं? बस वो समझ गया हो कि छोड़ेगा नहीं, तो पीछे पड़ गया। उन्होंने कहा देखिए आचार्य जी, मैं तो कभी शराब के मैंने हाथ लगाया नहीं, न मैं कभी पीता हूँ, लेकिन ऐसा है मेरा बारले जो है, मैं रॉ मटेरियल जो है, ये मोहन मिकी नाम के जगह है, वहां में जो
अंकुरित करके सप्लाई करता हूं जिसकी शराब बनती है। मैंने कहा अच्छा होता आप शराब पी करके मर जाते और आपके सप्लाई करने से लाखों की शराबी बन गए, शराबी बने हैं, शराब पी रहे। धार्मिक अपने आप को कहता है। शराब की फैक्ट्री खोलने वालों ने बड़े बड़े मंदिर बना रखे। देखिए गाजियाबाद, मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई संकोच नहीं है, कोई भय नहीं है। सामने शराब की फैक्ट्री लगा रखी है, लाखों बोतलें प्रतिदिन उसकी, पता नहीं कितने लाख बोतलें प्रति महीने उसका प्रोडक्शन होता है, और सामने मंदिर बना रखा देवी का। शराब पी करके नाचे वहां पर। हॉस्पिटल बना रखा है, क्यों? पहले बीमार करता है आदमी को, फिर हॉस्पिटल बनाता है। अच्छा मानते हैं आप? क्या स्थिति है? साउथ में गया मैं, हैदराबाद के अंदर, बड़ी धार्मिक संस्था के प्रधान घर में गए हम। हमने पूछा जी क्या व्यवसाय करते हैं जी? बोले नहीं वो, कहते हमारा व्यवसाय तो दूर है। मैंने कहा कहाँ दूर है, बताओ तो सही कौन सा व्यवसाय है। बताया नहीं। आके पूछा हमने, तो देखिए हमारा व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है, मैंने किसी पार्टनरशिप के अंदर पोल्ट्री फार्म खोल रखा है। मैंने कहा वहां अंडे उत्पन्न होते होंगे और मुर्गे वहां से सप्लाई होते होंगे और चूजे वहां से जाते होंगे। कि हाँ जी वो तो होता ही है। और मैंने कहा धार्मिक संस्थान के प्रधान बने गए, स्पष्ट कहा मैंने। वो कहते धंधा है। मैंने कहा धंधे का संबंध धर्म से है। हमारी बड़ी भूल ये है, हमने धंधे को धर्म से अलग कर दिया। तुम नंगे होके नाच करते रहो। ये सिगरेट बनाने वाले, ये तंबाकू बेचने वाले, ये पाउच चलाएंगे कौन से? आपके यहाँ पता चलते हैं गुटखा। ये धार्मिक मानते हैं अपने आप, बड़ा धार्मिक मानते हैं। क्या स्थिति मानव ये देखिए, हमारे मुंबई के अंदर एक गिनती के 10,000 15,000 व्यक्ति हैं, फिल्मी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, फलाने फलाने, जिनकी स्तुति बोल रही है। महाभ्रष्ट आदमी है ये, इनको हम देवता मानते हैं। हर समय उनको देखने की इच्छा होती है। देखो आप बच्चों को देखिए क्या करती है। अभी बता रहे थे आपको यहाँ 10,000 व्यक्तियों ने जो गिनती के हैं, सारे समाज और राष्ट्र को भ्रष्ट बना दिया उन्होंने। अपना धन इनके स्विस बैंकों में जमा है, बस इनकी कोठियां बने, इनको करोड़ रुपए मिल जाए, समाज राष्ट्र का कितना ही पतन हो जाए उनको कोई चिंता नहीं। अपने आप को बड़ा अच्छा मानते हैं। हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। मनोरंजन कर रहे हो तो भ्रष्ट कर रहे हो। ऐसे व्यक्तियों को तो सब नहीं निकल रहे हैं। मानव भाव विचार करने की चीज है। धार्मिकता आस्तिकता की बातें मैं आपको कर रहा हूं, मुझे इस विषय दिया गया है। आस्तिक आदमी विचार के चले आप। आस्तिक आदमी बहुत बड़ा होता है, चित्र बहुत ऊंचा होता है उसका। भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, नंगा रहेगा, कष्ट उठाएगा, जगेगा, लेकिन अधर्म आचरण नहीं करेगा। सच्चा आदमी होता है। और आज अपने आप को धार्मिक कहने वाले, अपने आप को आस्तिक कहने वाले, अपने आप को आदर्श व्यक्ति कहने वाले, उनके जीवन के अंदर कितनी झूठ मिलेगी, छल कपट मिलेगा, अन्याय मिलेगा, पक्षपात मिलेगा। उठा के देखिए उनके जीवन, हम झांक सकते हैं अपने जीवन। वैदिक दृष्टिकोण से बताने का प्रयास करता हूं। आस्तिक व्यक्ति वो है जो प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत, जब आंखें खुलती है तब से लेकर के और आंखें बंद होती है तब तक, जो 18 घंटे का जागृत काल है, तो जागृत काल में पूरे समय उसके मन बुद्धि के अंदर एक बात कार्य करती रहे, एक सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और संसार को बनाने वाला परमपिता परमात्मा मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे विद्यमान है। मैं उसके अंदर, वो मेरे अंदर है, मेरे को देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है। कोई भी काम उसे छुप कर नहीं कर सकता और कोई भी काम गलत नहीं करता है। वो व्यक्ति पूरा आस्तिक है। अब आप परिभाषा लगा लें।
हम मंदिर में जाएंगे या समाज में जाएंगे या धार्मिक स्थान में जाएंगे या पवित्र स्थान में जाएंगे, वहां झूठ नहीं बोलेंगे, वहां चोरी नहीं करेंगे, वहां उल्टे काम नहीं करेंगे, लेकिन और स्थान पे होते ही फट चोरी कर लेंगे। अवसर मिलते कहां युद्ध है? व्यक्ति के सामने प्रलोभन आए लाख रुपए का, झूठ आपको एक बार बोलनी है, आपको लाख रुपए मिल जाएंगे। एक झूठ बोलनी है, एक साइन करना है, एक कहां युद्ध है? व्यक्ति के सामने प्रलोभन आए लाख रुपए का, झूठ आपको एक बार बोलनी है, आपको लाख रुपए मिल जाएंगे। एक झूठ बोलनी है, एक साइन करना है, एक विटनेस आपको साक्षी देनी है, आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। बताओ कितने व्यक्ति हैं जो ये कहेंगे नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गलत साक्षी नहीं दूंगा, चाहे मेरा मित्र क्यों ना हो, मेरा पिता क्यों ना हो, मेरा भाई क्यों ना हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लाख रुपए नहीं चाहिए। बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे। ये हमारा परीक्षण है। हर व्यक्ति परीक्षण कर सकता है। सड़क पे चलते हुए किसी को पर्स मिल जाए, लाख रुपए उसके अंदर, नाम भी लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, लाख रुपए उसके अंदर हैं, रात का समय कोई नहीं देख रहा है। मैं सच कहता हूं अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं कि 100 में से 90 आदमी ऐसे होंगे वो कहता बड़ा अच्छा हुआ तो लॉटरी खुल गई मेरी, वो देगा नहीं देंगे। व्यक्ति प्रत्यक्ष के अंदर झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, दुराचार नहीं करता है, लेकिन परोक्ष के अंदर सारे काम कर लेता है जब अवसर मिलते। आज हमारी मानसिकता ये बन गई है कि हम झूठ बोलने से नहीं डरते हैं, झूठ हमारी पकड़ ही नहीं जाए इसलिए हम डरते हैं। चोरी करने से हमारे मन में भय नहीं है, चोरी करते पकड़े ना जाए बस इसका ये भय बना हुआ है। ये हमारी मानसिकता बन गई। ये मानसिकता क्यों बनी है? झूठे ईश्वर को मानने से, झूठे ईश्वर की उपासना करने से हमारे मन मस्तिष्क के अंदर ये बैठ गया है कि जैसे हमारे पौराणिक लोग हैं जो मंदिरों में जाते हैं, 1 घंटा आधा घंटा जाएंगे और वहां विचार करेंगे ये मंदिर है, ये भगवान है, उसके सामने मैं हूं, वो मेरे सामने है, वहां वो झूठ नहीं बोलेंगे, गाएंगे बजाएंगे सब कुछ काम करेंगे और वहां से लौटेंगे कौन ईश्वर कौन भक्ति कुछ नहीं। घर में आने के बाद दुकान हो, कार्यालय हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कोई भी हो, फैक्ट्री हो, भरपेट झूठ बोलता है। दुकान के अंदर कम तोलेगा, कम सौदा करेगा। ये हमारा प्रतीक है, ये हमारा दर्शाता है। कष्ट आते हैं, आपत्तियां आती है, व्यक्ति के साथ विश्वासघात होता है, छल कपट होता है, अन्याय होता है, पक्षपात होता है, कठिनाइयां आती है, दुख होते हैं। उस समय कभी भी हम बैठ करके उस परमपिता परमात्मा से शक्ति और साहस की प्रार्थना नहीं करते हैं। हे परमेश्वर, इस संकट की घड़ी के अंदर मेरे को सहन शक्ति दो, धैर्य दो, बल दो, पराक्रम दो मेरे को। आप धैर्य देने वाले हैं, पराक्रम देने वाले हैं, जान विज्ञान देने वाले हैं, मेरे को पराक्रम दीजिए। कौन बैठता है, रोएगा, चिल्लाएगा, दुखी होगा, पागल हो जाएगा और दूसरे के ऊपर आक्रोश करेगा, प्रतिशोध की भावना होगी या मर जाएगा, आत्महत्या करेगा। हम जानते हैं, ये आस्तिकता की बात बता रहा हूं ना, हम जानते हैं हमारे मन के अंदर बुरी भावनाएं हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, द्वेष की, अहंकार की संस्कार बने हुए हैं। लेकिन कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि इन संस्कारों को जान करके और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मेरे बुरे संस्कारों का जलाओ, नष्ट करो। कितने व्यक्ति मिलेंगे? बहुत से व्यक्ति मिलेंगे जो एकांत स्थान में बैठ करके ईश्वर से गदगद होकर के प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर ये क्रोध मेरे को जला रहा है, ये काम वासना मेरे को सता रही है, ये लोभ की वृत्ति मेरे को बेचैन बनाए हुए हैं, ये आलस्य मेरे को महान दुखी किए हुए हैं। मेरे इस आलस्य को, प्रमाद को, मेरी ईर्ष्या की भावना को, मेरे लोभ की प्रवृत्ति को, इंद्रियों की लोलुपता को नष्ट करो परमपिता परमात्मा। कौन प्रार्थना करते हैं? नहीं करते हैं। ये हमारी नास्तिकता का प्रतीक है। आस्तिक व्यक्ति वो है, पूरा आस्तिक व्यक्ति जो हर समय अपने मन मस्तिष्क के अंदर उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति बनाए रखता है, जो जितने काल तक ईश्वर की अनुभूति मन में बनाए रखता है उतने काल तक आस्तिक है। आधे घंटे तक बनाए रखता है, आधे घंटे का आस्तिक है और 17.5 घंटे नास्तिक है। दार्शनिक परिभाषा तो ये, चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, कोई धर्मावलंबी हो, जो व्यक्ति जितने काल तक अपनी बुद्धि के अंदर
सर्वव्यापक ईश्वर की, न्यायकारी ईश्वर की प्रतीति अनुभूति मन में बनाए रखता है, उतने काल तक आस्तिक है, ये वेरी सिद्धांत है। शेष समय में नास्तिक व्यक्ति है। धर्म के विषय में सुन लीजिए, धर्म की बात भी है। आज धर्म जो है, यहां की बात नहीं बता रहा हूं आप, यहां तो कम होगा क्योंकि आप सभी, मैं समझता हूं, वैदिक धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन देश की व्यापकता को देखिए आप, चोटी को धर्म मान लिया है, शिखा को मान लिया है, माला को मान लिया है, तिलक को मान लिया है, ताबीज को मान लिया है, दुपट्टे को मान लिया है, पगड़ी को मान लिया है, दाढ़ी को मान लिया है, लाल नीले पीले वस्त्रों को मान लिया है। बस जो ये काम करता है, तीर्थ में जाता है, पूजा पाठ करता है, वो धार्मिक आदमी है। जो मंदिर में जाना धार्मिक आदमी है, यज्ञ करने वाला धार्मिक आदमी है। याद रखिए, केवल यज्ञ करने वाला धार्मिक आदमी नहीं है, यज्ञ तो एक पाखंडी भी रहेगा, रावण भी यज्ञ करता है। यज्ञ भावना जब तक ना आए, मंदिर में डाकू भी जाते हैं, चोर भी जाते हैं, दुराचारी भी जाते हैं। धार्मिक व्यक्ति वो है जो धर्म को धारण किए हुए अपने जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर, विचारों के अंदर अपने आत्मा के समान जो दूसरों के विषय विचार करता है, वो धार्मिक है। सीधी से परिभाषा, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान समाचार। अपनी आत्मा के समान जैसा व्यवहार चाहता है, उसी का दूसरे के समान व्यवहार करे। हम नहीं चाहते हैं कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, झूठ बोले, छल कपट करे, अन्याय करे, पक्षपात करे, हम नहीं चाहते हैं। ठीक ऐसे ही दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये धर्म की परिभाषा, मोटी सी परिभाषा है। मानव धार्मिकता के विषय में भी बड़ी मिथ्या धारणाएं बनी हुई है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से प्राय देखने में आता है, व्यक्ति के मन के अंदर ये भावना बनी हुई है कि मैं किसी का भला करूंगा, किसी को दान दूंगा, किसी का सहयोग करूंगा, मेरे जो पाप हैं, अधर्म है, जो मैंने बुरे काम किए हैं, वो कम हो जाएंगे, धुल जाएंगे, थोड़ी कम होगी, कमी होगी उसमें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं निश्चित रूप से कहूंगा, सबकी बात नहीं कह रहा, अधिकांश व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, मस्जिद में जाता है, गिरजाघर में जाता है, किसी भी धार्मिक स्थान में जाता है और दान देता है, दार्शनिक विद्वान को छोड़ दीजिए, विवेकी व्यक्ति को छोड़ दीजिए, अधिकांश व्यक्तियों के मन में ये धारणा बनी होती है, मैंने तो यहाँ पर का 2000 का, 5000 का, 10,000 का दान दिया है, ऐसे दान करने से मैंने जो पीछे पाप किए हैं, जो धर्म किया है, अन्याय किया है, शोषण किया है, अत्याचार किया है, उसमें कमी आएगी। निश्चित रूप से भावना बनी। लोग पूछते हैं, देखिए आप मथुरा में जाइए, काशी में जाइए, उत्तराखंड की ओर जाइए, लोग ट्रकों के ट्रक भेज करके क्या गेहूं, क्या चावल, क्या तेल, क्या खाद्यान्न, क्या गुड़ और क्या कंबलों के ढेर भेजते हैं। हम पूछते हैं लोगों से, वो कहते हैं जी फैक्ट्रियां चलती हैं, कारोबार करते हैं, कुछ तो झूठ बोलना होता ही है, पाप होता है। हम विचार करते हैं, चलो बहुत कुछ पाप कर रहे हैं, कुछ तो कमी होगी। क्यों जी, आपके मन में आता होगा कुछ तो कमी होगी। लाख रुपए का टैक्स बताया और 10,000 रुपए दे दिया दान वेदपाल जी को, कि लो जी आपने बड़ा आयोजन किया है, 10,000 रुपए हमारा रख लो। और मन में विचार करता है, चलो कुछ तो पाप की कमी होगी। बताते रहो लोगों को, ऐसा नहीं हो कि 10,000 रुपए भैया आपके पाप की कमी नहीं होगी। ये विचार नहीं करना, भी कोई बात नहीं, आने दो, ऐसा आश्वासन देना हम नहीं देते। लोगों स्पष्ट कहते हैं कमी नहीं होगी। बड़े आश्चर्य की बात, लोगों एक रोचक बात बताता हूं, आपने सुना भी होगा, इतिहास में बड़े प्रसिद्ध हैं धार्मिक डाकू। क्यों जी, सुना होगा ना आपने? धार्मिक डाकू। अरे डाकू और धार्मिक कैसे जी? और क्या जी, जो धनवान लोग हैं उनको लूटता है, जिनके पास बड़ी संपत्ति है, वो बने हुए भूमिपति और बड़ा पैसा इकट्ठा कर रखा है, उनको लूटते हैं और गरीबों को बांटते हैं, धार्मिक डाकू है। हमने कहा तेरे पास संपत्ति है तो तेरे घर में आए लूटने के धार्मिक डाकू, तेरे पैसा लगेगा, तो चुप हो जाता है। बताओ आप मानेंगे? आपकी परिभाषा मन में ऐसी धार्मिक डाकू की, किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति में जाकर के धन को लूटने का अधिकार नहीं है, कि कितना ही बड़ा दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, सरकार को अधिकार है, कानून के व्यक्तियों को अधिकार है, हमारे को अधिकार नहीं।
कि ये रिश्वतखोर है, या चाहे झूठ बोल करके या छल कपट करके या अन्याय करके किसी प्रकार से धन संग्रह किया, सामान्य व्यक्ति का अधिकार नहीं है। हाँ, बिल्कुल अकाल पड़ रहा हो, बहुत आपत्ति काल हो तो एक अलग बात है, लूट सकता है आपत्ति काल में, लेकिन सामान्य रूप से हम किसी की लूटने जाएं ये उचित बात नहीं है। ये बिल्कुल मिथ्या धारणाएं, धार्मिक डाकू, ये मिथ्या धारणाएं मानो। धर्म के विषय में सच्चा धर्म ये है, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं दूसरों के लिए काम ना करें। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है मेरे साथ कठोर व्यवहार करे, क्रोध करे, अपशब्द बोले, गाली निकाले, ऊंचे स्वर से बोले, बस यही धर्म है। दूसरे के प्रति हम भी गलत व्यवहार ना करें। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारे साथ कोई व्यक्ति झूठ बोले। कोई चाहता है? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, कोई चाहता हो? कोई नहीं चाहता। स्वयं 100 बार झूठ बोलेगा दिन में, लेकिन अपने प्रति व्यक्ति सभी चाहते हैं कि मेरे साथ कोई व्यक्ति झूठ ना बोले। ये धर्म नहीं है। धर्म ये है कि जैसे हम चाहते हैं हमारे प्रति कोई झूठ ना बोले, हम भी दूसरे व्यक्ति के प्रति झूठ ना बोले। धर्म ये है। इसी प्रकार चोरी के विषय में समझ लीजिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारे खून और पसीने की कमाई को, जो 1 रुपया भी क्यों ना हो, कोई व्यक्ति झूठ से, छल से, कपट से छीन ले। बस धर्म यही है, हम भी किसी दूसरे व्यक्ति के खून और पसीने की कमाई को छीनने का कोई प्रयास ना करें। ये इनके प्रकार है। धर्म ये दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, वो नहीं चाहता है मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी पत्नी को, मेरी पुत्री को कोई व्यक्ति बुरी दृष्टि से देखे। बताओ, कोई चाहता हो? जो दुराचारी है, व्यभिचारी है, लंपट व्यक्ति है, उससे भी आप पूछ लीजिए कि क्या आपकी बहन को कोई छेड़ेगा, कोई गलत दृष्टि देखेगा, अच्छा मानेगा? वो कहेगा नहीं। बस धर्म तो यही है। जैसे हम अपनी माँ बहन बेटी के प्रति बुरी भावना करने वाले को अच्छा नहीं मानते हैं, वैसे हमें भी चाहिए किसी की माँ बहन बेटी के प्रति बुरी दृष्टि न रखें। धर्म ये कोई तीर्थ यात्रा में जा रहा है, वो पानी डाल रहा है, ये कर रहा है, ये बाह्य चिन्ह है सारे। शास्त्रकार कहता है न बाह्य लिंगम धर्म लक्षण। बाह्य चिन्ह जो है धर्म का लक्षण नहीं है। ये तो कोई भी ढोंगी पाखंडी कर सकता है, चोटी कोई भी रख लेगा, पगड़ी कोई बांध लेगा, सफेद कपड़े कोई धारण कर लेगा, अनेक प्रकार की वेशभूषा विचित्र बना लेगा। महानुभाव, आजकल परीक्षण करना भी लोगों को नहीं आया है। डॉक्टर की डिग्री होती है, इंजीनियर की डिग्री होती है, एडवोकेट की डिग्री है, प्रोफेसर की डिग्री है, भला साधु की डिग्री ना हो? लेकिन देश में हो रहा, अंधाधुंध चल रहा है। व्यक्ति विचार नहीं करता है, इसको पूछे भी। परंपरा बनी हुई है, साधु को कुछ मत पूछो, तो साधु है, क्रोधी हो जाएगा, श्राप दे देगा। आपके हरियाणा में ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन आप देखिए साउथ के अंदर, उधर जाइए, उत्तर की ओर, उत्तर बिहार के अंदर जाइए, यूपी में जाइए, सब जगह देखा है मैंने, खूब घूम कर। गर्मी के समय में हजारों व्यक्ति परिवार से निकलते हैं, क्या बिहार से, क्या यूपी से, अलग अलग क्षेत्रों से, और अपने पति पत्नी के साथ में लाल कपड़े डाले और अपने निकल जाते हैं। 2-4 महीने ठाट से खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। धर्म सड़ गया है हमारा, ईश्वर बिल्कुल विकृत हो गया है। जिसका धर्म और ईश्वर विकृत हो गया है और अनेक प्रकार का हो गया है, उस देश का, समाज का सुधार नहीं हो सकता। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। चलो लोकतंत्र की बात लेते हैं, हमारी नपुंसकता देखिए आप। इस देश के अंदर 80% लगभग मैं समझता हूं हिंदू व्यक्ति है, जो अपने आपको हिंदू कहते हैं। और 80% हिंदुओं के देश के अंदर जो सभी व्यक्ति चाहते हैं, लगभग अधिकांश व्यक्ति, कि गाय को नहीं काटना चाहिए। संविधान के अंदर कौन संशोधन किया जा रहा है? लोकसभा में प्रस्ताव क्यों नहीं पास होता है कि इस देश में रहने वाले 80% हिंदू हैं, वो गाय को काटना नहीं चाहते हैं, गाय को मत मारो। लेकिन नहीं हो रहा। हमारे नकेल को ये 2% व्यक्ति हैं अंग्रेजी जानने वाले, 2% व्यक्ति हैं ये जो गिटपिट बोलते हैं, जो केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों के अंदर ये आका बने हुए हैं, अधीनस्थ अधिकारी बने हुए हैं और हिलाते रहते हैं। आज थोपी जा रही है अंग्रेजी।
इस देश के अंदर केवल 100 में से 2 आदमी ऐसे हैं जो इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश लिखते हैं। बाकी 98% व्यक्ति जो हैं इंग्लिश नहीं जानते हैं, उनके ऊपर थोपी जा रही है इंग्लिश। कितना दुर्भाग्य है। और हम बैठे बैठे उन 2% के भीड़ के अंदर चल रहे हैं, हमको चला रहे हैं। 50 वर्ष की समय देखिए, आज स्थिति ये बन गई है। आने वाली पीढ़ी जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा है इंग्लिश भाषा का, मुझे लगता है आने वाले 20 वर्ष के अंदर, जैसे आज संस्कृत बोलने वाले नहीं हैं, आने वाले 20 वर्ष के अंदर हिंदी भाषा बोलने वाले नहीं मिलेंगे। क्यों? केजी के अंदर, LKG के अंदर। और ये माताएं बैठी यहाँ पर, ये खुश हो रही है, अपना अच्छा मानती है। मम्मी कहती बड़ा अच्छा लगता है, और माता जी कहती बड़ा बुरा लगता है कि तो हिपोक्रेट शब्द है, दकियानुसी वाला है। मम्मी कहो, मम्मी के तो खुश होती है। मम और डैड दोनों मर गए। मानव विचार करो, आप हमारी संतति कहां जा रही है। मैं तो कहता हूं, यदि हम उसी प्रकार का बनना है, इन चित्रों को फाड़ के फेंक दें। लंदन में गया मैं, एक मंदिर में गया, मेरे को स्मरण है। मंदिर के अंदर प्रवचन के अंदर नौजवान नवयुवती स्विमिंग कॉस्ट्यूम के अंदर बिल्कुल टाइट कपड़े, जीन टाइट पहन करके वहां पर आई। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। कोई पार्टी होती, कोई घर में जाना होता या कोई और कोई फंक्शन होता तो अलग बात थी, कोई बात नहीं, माती कल्चर है। मंदिर के अंदर भगवान राम और कृष्ण का मंदिर था, बिल्कुल टाइट कपड़े। मैंने स्पष्ट कहा, मैंने कहा हमारे आराध्य देव हैं, उनके पास में जाकर के आप आए हैं, आपने हाथ जोड़े हैं, उनको हम इष्ट देव मानते हैं। सीता को देखिए कैसी है, साड़ी पहने हुई। या तो एक काम करो, इस सीता को कपड़े उतार करके इसको भी जीन और शर्ट में खड़ा करो, राम को टी-शर्ट पहना दो। आप स्पष्ट कहा मैंने। हमारे विद्या प्रकाश जी बैठे यहाँ पर, लंदन से आए हुए। स्थिति यह है, हम जिन भगवान की, जिन आराध्य देवताओं की, जिन महापुरुषों की पूजा करते हैं, उनके जीवन को तो देखते हैं। उनकी वेशभूषा कैसी थी, कि उनका खान पान कैसा था, उनकी दिनचर्या कैसी थी, उनके आचार विचार कैसे थे, उनका लक्ष्य कैसा था, उनकी भाषा कैसी थी। बताओ कोई ऋषि पैंट पहन करके हुआ होता, आपको बताइए भाई, जिसे टाइट लगाई हो, जिसने हैट लगाया हो, नहीं मिलेगा। मानो भाव, हम बह गए। जैसे चाय की आदत हो गई है, पैंट और शर्ट की आदत हो गई है, जीन की आदत हो गई है, ऐसे ही आगे चल करके अंडे की आदत बनती जा रही है। आगे चल के बियर की होगी, आगे चल करके और फिर शराब की होगी, आगे चल करके जुए की होगी।